हम अक्सर भक्ति की शक्ति, क्रूस की महानता, प्रार्थना के महत्व के विषय में बात करते हैं। हम स्वयं पर भी क्रूस बनाते हैं। क्या आपने कभी सोचा है क्यों हम ऐसा क्यों करते हैं? क्रूस में, प्रार्थना में, विश्वास में वो ताकत है जो हम पर से संकट हटाती है। एक ऐसे संत द्वारा आशीष की प्रार्थना करने पर विष का प्याला टूट गया। क्यों और कैसे? आइए जानते हैं। संतों के पद में आज बात करेंगे एक ऐसे सन्यासी संत की जिन्होंने प्रभु ईसा के लिए स्वयं को समर्पित किया। बात करेंगे संत बेनेडिक्ट की। संत बेनेडिक्ट एक सन्यासी संत थे जो गुफाओं में रहकर तपस्या करते थे। उन्होंने कुछ नियम बनाए जो संत बेनेडिक्ट के नियम के नाम से प्रसिद्ध हुए। संत बेनेडिक्ट का जन्म निर्सिया के कुलीन रोमन परिवार में हुआ था। उन्हें पढ़ाई के लिए रोम भेजा गया, पर वे वहां के शिक्षण से संतुष्ट नहीं हुए और रोम से दूर एक गांव में बस गए। वे सुबियाको के रोमनस नामक सन्यासी से मिले और उन्होंने उन्हें सन्यासी वस्त्र दिए। वे सन्यासी बनकर गुफा में 3 वर्षों तक रहे। वे ईश्वर की तपस्या में लीन रहते थे और रोमनस उनके लिए भोजन का प्रबंध करते थे। 3 वर्षों में संत बेनेडिक्ट में परिवर्तन आया। वे परिपक्व, ज्ञानी और प्रसिद्ध हो गए। उनकी गुफा के पास एक मठ था। वहां के सन्यासियों ने संत बेनेडिक्ट से विनती की कि वे उनके प्रमुख बन जाएं। संत बेनेडिक्ट ने उन्हें चेतावनी दी कि उनके नियम कठिन हैं, पर वे सन्यासी नहीं माने और संत बेनेडिक्ट को अपना प्रमुख चुना। कुछ ही समय बाद उन्हीं सन्यासियों ने संत बेनेडिक्ट को मारने का प्रयास किया। उन्होंने उनके प्याले में जहर मिला दिया। संत बेनेडिक्ट ने प्याले पर आशीष की प्रार्थना पढ़ी और वह प्याला टूट गया। इसके बाद वे अपनी गुहा में वापस रहने चले गए। एक अन्य कहानी के अनुसार संत बेनेडिक्ट के पड़ोस में एक पुरोहित रहता था। वह उनसे ईर्ष्या रखता था। एक बार उसने संत बेनेडिक्ट को जहरीली रोटी खाने को दी। जब संत बेनेडिक्ट ने उस पर आशीष की प्रार्थना पढ़ी, तब एक कौवा आकर उसे ले उठा। संत बेनेडिक्ट के बारे में ऐसी और भी कहानियां प्रचलित हैं। संत बेनेडिक्ट प्रार्थना और कार्य में विश्वास रखते थे। उनका जीवन ईश्वर में विश्वास करने का एक अच्छा सा उदाहरण है। मोंटे कैसिनो नाम मठ की स्थापना करने वाले संत बेनेडिक्ट को संत पापा जॉन पॉल द्वितीय ने यूरोप का सग संरक्षक घोषित किया। आइए हम साथ में संत बेनेडिक्ट द्वारा रचित प्रार्थना करें। ये दयालु और पावन ईश्वर, कृपा कर मुझे तुझे समझने की बुद्धि दे, तुझे जानने का तर्क दे, तुझे खोजने की लगन दे, तुझे पाने का विवेक दे, तुझे जानने का एक भाव दे, तुझ पर ध्यान करने का एक हृदय दे, तुझे सुनने के कान दे, तुझे देखने के लिए आंखें दे, तेरी घोषणा करने के लिए जिह्वा दे, तुझको प्रसन्न करने वाले जीवन शैली दे, तेरे लिए प्रतीक्षा करने का धैर्य दे और तुझे खोजने की दृढ़ता दे। मुझे एक पूर्ण अंत, तेरी पावन उपस्थिति, एक धन्य पुनरुत्थान और एक आनंद जीवन प्रदान कर। आमीन।